चलिए, कुछ अलंकार हमारे रह गए थे ना, उनको देख लेते हैं। देखो, अर्थ अलंकार की बात कर रहे हैं हम। राइट, मैंने आपसे कहा था कि अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में जो अलंकार हमने नहीं पढ़ा होगा उसको हम फिर क्लास में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, आप हेडिंग डालिए व्यतिरेक। ठीक है, व्यतिरेक लिखिए। उपमान की अपेक्षा जब उपमेय का या कहें कि उपमान की अपेक्षा जब उपमेय पर अधिक बल दिया जाए तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, देखिए, उपमान की अपेक्षा जब उपमेय पर अधिक बल दिया जाए तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे अलंकार में क्या होता है ना कि उपमेय, हम ये जैसे जनरली एक मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि उमा ऐश्वर्या की तरह लगती है करके, तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि ऐश्वर्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है उमा से। बोलो हाँ या ना। हेलो। यस सर। लेकिन अगर अगर उमा की इंपॉर्टेंस ऐश्वर्या के अगेंस्ट बहुत ज्यादा दिखाई दिया है, हम ये दिखाएं कि उमा इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्या की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो स्थिति जब आएगी तो उसको बोलेंगे हम क्या? व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल लेके चल रहे थे कि चंद्रमा, सॉरी, मुख चंद्र सा है, मतलब कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है। था ना एग्जांपल? यस सर। मुख चंद्र सा है, यानी कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये बोल रहे थे हम। अब हम कह रहे हैं कि हमको मुख की विशेषता दिखानी है चंद्रमा से ज्यादा, तो हम क्या लिखते हैं? देखिएगा, लिखिएगा। वो कहते हैं ना कि कई बार आपने मूवीज में डायलॉग सुने भी होंगे या फिर गानों में सुने होंगे आपने कि चांद में तो फिर भी दाग है, तुम्हारे चेहरे में तो कोई दाग भी नहीं है। ऐसा सुने होंगे आप लोग। हेलो। यस सर। यस सर। यही है व्यतिरेक का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने बोला कि चंद्रमा तो फिर भी दाग से भरा हुआ है ना, लेकिन मुख तो बिल्कुल बिना दाग के है। तो लिखिए चंद्र सकलंक। ठीक है, ये चंद्र बिंदु यहां आएगा। हाँ, सकलंक, मुख निष्कलंक। ठीक है, यानी कि चंद्रमा में दाग है लेकिन मुख में दाग नहीं है। समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। तो व्यतिरेक कहां पर होगा? जहां पर उपमा से अधिक महत्व उपमेय को दिया जाएगा, यानी कि उपमेय जो है वो उपमान से भी विशेष हो जाएगा। ठीक है, हेलो। यस सर। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल बनाने का प्रयास कीजिएगा इसमें। ठीक है, लिखो। लिखिएगा जिनके यश प्रताप के आगे। अब ये लिख लीजिएगा। अब आज थोड़ा सा ये लिखने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है ना, मशीन ही हुई है। ठीक है, लिखिए जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे।
ठीक है ना? उसको लिख पाता तो बढ़िया रहता। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल शीतल लागे। जिनके, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हाँ, क्योंकि इससे पहले जो भी अलंकार पढ़े हैं वो सब आपने पहले पढ़े हुए थे, तो वहां पर हम बहुत जल्दी जल्दी चले गए। लेकिन ये कुछ ऐसे अलंकार है जो भूल जल्दी आओगे आप, तो इसलिए इसको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। जिनके यश प्रताप के आगे शशि, क्या उत्तर बताओ, किसे बोलते हैं शशि? मलिन चंद्रमा को, बादल। बादल को बोलते हैं। देख, क्या? शशि, शशि किसे कहते हैं? चंद्रमा को। हाँ, चंद्रमा। कोई बादल भी बना रहा था ना, कोई बादल भी कह रहा था, तब कह रहा हूँ। ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए, तो पर्यायवाची होते हैं यार, सिंपल सिंपल। तो देखो अब इसका अर्थ समझो आप। जिनके मतलब किसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई व्यक्ति है। यश प्रताप के आगे शशि मलिन, मतलब कि चंद्रमा का विशेषता क्या है? उसका, उसकी सुंदरता। मलिन मतलब कि बदसूरत। समझ में आ रहा है? रवि मतलब सूर्य। शीतल, सूर्य की विशेषता क्या है? सूर्य की विशेषता उसका ठंडा होना है या गर्म होना है? तो ये बोल रहे हैं कि गर्म होना। हाँ, चंद्रमा फीका, मलिन मतलब फीका, और सूर्य ठंडा लगता है, ऐसे की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति क्या है, वो इनसे भी ऊपर है, मतलब ये बता रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो आप, लिखो मत, मैं लिखने जाओगे लिख लेना। आपने एक मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, देखी आपने मूवी? यस सर। उसमें एक डायलॉग था कि बताओ कौन से डायलॉग की बात कर रहा हूँ, इसी अलंकार के संदर्भ में, आपको याद आ गया होगा अभी तक, याद करो। बाघ से भी तेज, है ना? हेलो? जिसकी चाल बाघ से भी क्या हो, तेज हो, और जिसकी नजरें गिद्ध से भी पैनी हो, वो बाजीराव। ऐसा कुछ था डायलॉग उसमें। हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ऐसा कुछ डायलॉग था, एक्चुअल डायलॉग मैं भूल रहा हूँ अभी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार यूट्यूब में अपने क्लिक करके, बाजीराव मस्तानी का डायलॉग करके ना। तो वहां पर क्या है, वो बाजीराव को वो शेर से भी तेज, यानी कि बाघ से भी तेज, तो चीते से भी तेज, बाघ तो फिर भी हल्का होता है, चीते से भी तेज, ठीक, और नजरें उसकी गिद्ध से भी तेज। तो सोचो आपकी, जरा बाजीराव को कितना इंपॉर्टेंट बना दे रहे हैं। बोलो, बोल रहे नहीं बोल रहे हैं यस सर। ना? हाँ, तो सामान्यतः क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं किसी विशिष्ट चीज से, लेकिन वो विशिष्ट चीज जो होती है वो व्यक्ति से ऊपर ही रहती है हमेशा, यानी कि उपमान जो होता है हमेशा उपमेय से उत्तम होता है। लेकिन अगर हम उपमेय को ही उत्तम बना दें, अपमान उपमान से भी ऊपर रख दें, तो क्या हो जाएगा आपका? व्यतिरेक हो जाएगा। ठीक है, अलंकार, ठीक है। यस सर। हाँ, और एग्जांपल दूं एक? यस सर। देखो, लिखो, जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व। जन्म सिंधु समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना मेरे से, और जब समझ में आ जाएगा तो फिर तब हम आगे बढ़ जाएंगे। पुनि बंधु विश्व, दिन दिन मलिन सकलंक। सियमुख
समता पाव किमी। अभी आधे से अधिक लोगों को तो भाषा समझ में नहीं आ रही होगी क्या लिख रहे हैं करके। चंद बापुरो रंग, ठीक है, ये भी व्यतिरेक का ही एग्जाम्पल है। यहां पर उपमान क्या है, उपमेय क्या समझते पहले, सबसे पहले तो इसमें उपमान क्या होगा सोचो खुद। चंद्रमा की तुलना की जा रही है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, ठीक है। और उपमेय क्या होगा, किसी का मुख, चंद्रमा की तुलना किससे करते हैं, मुख से तो करते हैं, सी मुख, सीता का मुख। हेलो, यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर सीता के मुख को यानी कि सी मुख को चंद्रमा से भी विशेष बताया जा रहा है, विशिष्ट बताया जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये व्यतिरेक अलंकार का एक उदाहरण बन जाता है, ठीक है। हेलो सर, इसका मतलब क्या होगा? बता रहा हूँ, लिखो लिखो, इसका अर्थ लिख लो आप लोग, ठीक है। लिखो, खारे समुद्र में तो इसका जन्म इसलिए जन्मु सिंधु पुनि बंधु बोला ना, जन्मु मतलब जन्म लिया है, सिंधु, ठीक है, सिंधु मतलब सागर से है यहाँ पर, ठीक है। पुनि बंधु विशु, बंधु मतलब भाई, विष मतलब विष, तो लिखिए खारे समुद्र में या समुद्र में जन्म होने के कारण इसका भाई विष है, क्योंकि सागर से विष निकलता है ना, वो समुद्र मंथन का संदर्भ लेकर के बोल रहे हैं। लिखो आगे, दिन मलिन सकलंक, मतलब कि दिन में तो ये क्या है, मलिन यानी कि बताया था फीका, जिसमें कि कलंक हो सकता है, ठीक। लिखिए, दिन में तो यह फीका सा दाग युक्त रहता है, ठीक है। तो जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, जिसका जन्म कहां, सागर में हुआ है, इस वजह से इसका जो भाई है वो विष है। दिन के समय ये फीका फीका सा कलंक युक्त यानी कि दाग युक्त रहता है। से मुख समता पाव किमी, तो से मुख मतलब कि सीता के मुख के समान समता, ठीक है ना। पाव किमी किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो लिखिए, तो ऐसे चंद्रमा की तुलना, लिखो ऐसे, ऐसे रंग लिखा ना, ऐसे बापुरु रंग, ऐसे रंग के समान या गरीब, है ना, ऐसे गरीब चंद्रमा की तुलना सीता के मुख से कैसे की जा सकती है, ऐसे गरीब चंद्रमा की तुलना सीता के मुख से कैसे की जा सकती है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो क्या कर रहा है ये कह रहा है कि वो चंद्रमा का जन्म कहां से है, समुद्र से। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि चंद्रोदय कहां से होता है, आप देखते होंगे समुद्र से। अगर आप देखें कि क्या बोलते हैं आपका मून राइज कहां से, समुद्र के रास्ते होता है, ठीक दिखता है। तो कह रहा है कि समुद्र से निकल के आ रहा है ये, तो इसका मतलब इसके में क्या है, विष भरा हुआ है, इसका भाई भी विष होगा। दिन के टाइम पे दिखता ही नहीं है ये, यानी कि बिल्कुल फीका रहता है, और दिखता भी तो दाग दिखते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चंद्रमा है तो बहुत ही बेकार हुआ। ऐसे चंद्रमा की हम तुलना क्या करें बताओ सीता के मुख से, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उपमान तो निश्चित रूप से चंद्र ही है, लेकिन उपमेय कौन है, सीता का मुख। लेकिन उपमेय को यहाँ पर उपमान से बहुत ही उत्तम बताया गया है।
क्लियर है? हेलो, यस सर। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? खाली ऐसा तो नहीं कि बस लिखे जा रहे हो, मैं बोले जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं सर, समझ में आ गया। देखो, इससे पहले के अलंकार जो आपने पढ़े ना, वो निश्चित रूप से आपने पहले भी पढ़े हैं, सुने भी हैं। आज जो मैं आपको अलंकार बताने जा रहा हूँ वो शायद हो सकता है कि आपने कभी पढ़े ही ना हो, और पढ़े भी होंगे तो ऊपर ऊपर पढ़ लिए होंगे। और विशेष बात यह है कि एग्जाम में आए हुए हैं, ये मैंने आपको परसों क्वेश्चन कराया तो आपने देखे भी थे, है ना? अब लिखिए नेक्स्ट, भ्रांतिमान। तनुजा क्लास में हो? तनुजा बोरा क्लास में हो आप? हेलो, नहीं है। कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना उन्होंने यही वाला कि निम्न में से कौन सा एक अर्थ अलंकार है, शायद किसने, तनुजा ने पूछा था, जहाँ तक याद है तो। हाँ सर, मैं क्लास में हूँ। हाँ, तो उसमें यही था ना आंसर, व्यतिरेक। हाँ सर, आपने यही बताया था। हाँ, तो ये अर्थ अलंकार में ही आता है बेटा, ठीक है ना? इसलिए मैंने आज एक्सप्लेन भी कर दिया इसको, ठीक है? लिखिए नेक्स्ट, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान तो आपको पता ही है, भ्रांति मतलब क्या होता है? भ्रम, ठीक है? जो दिखता है वो है नहीं, ऐसा है ना? जैसा एक भ्रम है कि हमको चंद्रमा चलता हुआ दिखता है, लेकिन वो चलता ही नहीं है। हमको सूर्य चलता हुआ दिखता है, वो चलता थोड़ी है, ठीक है? ये कुछ भ्रम है। तो लिखिएगा, किसी कारण से भ्रम पूर्वक या भ्रमवश उपमेय को उपमान मान लेना, उपमेय को उपमान मान लेना अर्थात अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना इस अलंकार यानी कि भ्रांतिमान अलंकार का बोधक होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इनको। हाँ, देखो, लिखिए पहला, बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं है बेटा इसके, तो फिर अब कोई आसान सा देखता हूँ, बताता हूँ, ठीक है? लिखो, कुहू निशा में परछाई को, कुहू निशा में परछाई को प्रेत समझकर हुआ अचेत। ठीक है, तो यहां पर देखो, परछाई की तुलना की जा रही है किससे? प्रेत से। परछाई क्या है? उपमेय है, और प्रेत क्या है? उपमान। अब ऐसा क्यों? क्योंकि परछाई तो क्या है? विशिष्ट नहीं है ना, ये तो साधारण है, हर किसी की परछाई होती है। लेकिन प्रेत तो हमने कभी देखा ही नहीं होता है, क्यों? हेलो, यस सर। परछाई तो सामान्य बात है ना, तो ये उपमेय हो गया। प्रेत क्या? विशिष्ट बात है, होता भी नहीं होता, पता ही नहीं किसी को, तो ये हो गया आपका उपमान। तो अभी क्या है, ये बोल रहा है कि
रात्रि के समय परछाई को प्रेत समझ के, यानी कि भूत समझ करके, बोलो क्या हो गया, बेहोश हो गया, अचेत हो गया। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये क्या का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, भ्रांतिमान का। ठीक है, इसके बाद लिखो आप एक और एग्जाम्पल। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। लिखिए, ओस बूंद चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। मुझे लगता है कि ये तो इतना सरल वाक्य है कि आपको समझ में आ गया होगा अपने आप ही ना। थोड़ा पढ़ने की आदत डालो अपनी, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको शब्द बोध नहीं हो पाएगा। सर मोती के बाद क्या बोला आपने? ओस बिंदु चुग रही मोती उनको जान। चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ठीक है, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। आप जानते हो कि जो हंस होते हैं ना, वो मोती चुनते हैं कहां से, समुद्र से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? हेलो, यस सर। तो ओस की बूंद को मोती से तुलना की जा रही है। ओस की बूंद क्या हो जाएगा, उपमेय, क्योंकि ये तो साधारण सी बात है, मोती असामान्य बात है, तो ये उपमान। तो देखो ना, ओस की बूंद को मोती समझ करके हंसिनी उसको चुगने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो यस सर। किसी का माइक ऑन रह गया, प्लीज आप म्यूट कर लो। मीनाक्षी, मैं तुमको ना रिमूव कर दूंगा क्लास से। तुमसे कितनी बार बोला है मैंने, माइक ऑफ रखा करो अपना। कुछ पूछना है तो ऑन करो उसको। सर मेरा ऑफ ही है, मैंने बंद ही अभी करा है। अभी मैंने म्यूट किया बेटा, अभी आवाज आ रही थी तुम्हारे उससे, माइक से। चलो ध्यान दो ना, थोड़ा सा दिक्कत होती है वरना इसमें। लिखो, जाने श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। ठीक है, जाने श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। नाची उठे वन मोर। देखो, अब इसको समझो आप थोड़ा सा। श्याम मतलब क्या होता है, बोलो? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्ण। और उसके अलावा काला। काला। ठीक, हेलो हेलो। यस सर। सर तो ये कह रहा है कि कृष्ण को काले बादल समझकर, क्योंकि आपको पता ही है कि मोर कब नाचते हैं, जब बारिश होती है कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कृष्ण को उपमेय के रूप में लिया गया है ना, और जो काले बादल हैं उसको उपमान लिया गया है। तो ये है आपका उपमेय, ये है उपमान। ठीक है, तो कृष्ण को काले बादल मानकर, क्योंकि आप कृष्ण को क्यों काले बादल माना है, क्योंकि श्री कृष्ण भैया भगवान है, विशाल रूप ले लिया उनने, चले गए आसमान में।
तो ऐसा लगा कि पूरा आसमान की जो रोशनी है खत्म हो गई, तो मोरों को लगा होगा भैया काले बादल आ गए हैं तो चलो नाचो बारिश होने वाली है, तो ऐसा कुछ रहा होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्णन है ना, आपके सामने जो पंक्तियां रखी जा रही है, ये बड़े बड़े महाकाव्यों की पंक्तियां हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। तो इस समय वो तो श्री कृष्ण है ना, हम श्री कृष्ण की तुलना कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो काले बादल की तरह लगते हैं, ऐसा थोड़ी हो रहा है भाई, है ना। लेकिन मोर जो है वो कृष्ण को काले बादल समझ करके नाच रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको? यस सर। या और एग्जांपल देने हैं इसके भ्रांतिमान के? अभी थोड़ा बहुत आपने खुद से भी करिएगा ना, नहीं करोगे खुद से प्रयास? फिलहाल भ्रांतिमान और व्यतिरेक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? अगर है तो नो सर। ठीक है। तो ठीक है, फिर आज की क्लास तो यही और हो जाएगी आप लोगों की। 4 मिनट बचे हैं, कोई भी आपके प्रश्न है, कोई डाउट है तो वो पूछ लो, और बाकी आप लोग प्लीज क्वेश्चंस करो और मुझे ग्रुप में क्वेश्चंस भेजो या इंडिविजुअल भेजो। बच्चों 2-3 दिन से आपकी पढ़ाई बहुत डल हो रही है,